नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। तो आज डे 9 है हमारे योगा फॉर पीरियड हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें आज के हम फ्लोज में जो हमने कल डिस्कस करे कि हम वीक 2 में हम मैक्सिमम हम बॉडी फ्लोज करेंगे, मूवमेंट करेंगे, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को संचालित करेंगे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे आज फुल बॉडी योगा फ्लो, जो कि हमारी अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी तक एक्टिवेशन होगा। हमारे हर एक पार्ट का, हर एक फ्रॉम आर हेड टू आर टो, इट वुड बी अ फुल एक्टिवेशन। सो हमने कल जाना कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है योगा फ्लो मेंस्ट्रुअल हेल्थ से कनेक्शन में। तो इससे हमें पता चला कि जो एक डायनामिक फ्लो होता है हमारी बॉडी का, एक नेचुरल जो फ्लो होता है फ्लूइड्स का, ब्लड का, लिक्विड का, तो ये सारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी एक्टिवेशन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और अदर पर्पसेस के लिए रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। तो इसलिए ही नेचुरल फ्लो होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनली उसको इंड्यूस करने के लिए हमें बाहर से कोई अगर इनपुट्स देने पड़ते हैं तो वो हम योगा के माध्यम से दे सकते हैं। तो योग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे हम इस फ्लो स्टेट में आते हैं। एक्सटर्नली भी, इंटरनली तो संचालित होता ही है, एक्सटर्नली आके इंटरनली संचालन को हेल्प मिलती है। अगर कोई भी ब्लॉकेज होती है, कुछ भी समस्या होती है, तो वो धीरे धीरे कम होती रहती है इसी योग के अभ्यास से। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम अच्छे से योग डायनामिक फ्लो करें। तो इसकी शुरुआत करते हैं अपनी योग मैट्स पे खड़े होके। तो अब सिंपली हम अपनी योग मैट पे खड़े होंगे एंड हम करेंगे कुछ नॉर्मल बॉडी सूक्ष्म व्यायाम से शुरू। आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को या तो अपनी वेस्ट पे रख सकते हैं या आप पीछे की तरफ इंटरलॉक करते हुए आप अपनी लेग्स को घुटनों से मोड़ते हुए अप एंड डाउन करेंगे। Inhale and exhale normally here. Inhale and exhale. इसके बाद सामने की तरफ करेंगे किक। महसूस करेंगे कि सामने से कोई गेंद आ रही है और हमें उसको किक करना है। तो हम किक करते हुए बैलेंस बनाएंगे एक अच्छा फ्रॉम बोथ आवर लेग्स। तो करेंगे सेकेंड लेग की तरफ से सामान्य सांस भरते व छोड़ते रहेंगे। तो बार बार आपको लगता होगा कि मैं हर एक आसन के बीच में, अभ्यास के बीच में यही बोलती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नली हम अभ्यास करते करते अपनी सांस को रोक लेते हैं और फिर उससे क्या होता है कि हमारे माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स के पास नहीं पहुंच पाती, जिससे कि हमें वीकनेस होने लगती है। तो हमारा पर्पस है कि योग से हम एनर्जेटिक हो, हम अच्छा फील करें, महसूस करें, ना कि हमें कोई प्रॉब्लम्स आए। तो इसलिए सांस भरते व छोड़ते रहना रेगुलरली योग अभ्यास के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज बिगनर्स प्रैक्टिस करते करते ये अगर आपकी अभी प्रैक्टिस में आ जाए एज बिगनर्स तो बहुत ही अच्छा है ये, कि आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा मैंने सांस रोक लिया। तो आपके ऑटोमेटिकली माइंड में, बैक ऑफ द माइंड यही प्ले होता रहेगा कि यू हैव टू इनहेल एंड कीप ऑन एक्सहेलिंग। ओके, वेरी नाइस। अब यहीं से हम एक डायनामिक फ्लो लेंगे। अपने लेग्स को इस तरीके से हम मूव करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। लेग्स में थोड़ा सा एक्टिवेशन, मूवमेंट लेकर आएंगे। फील गुड अबाउट योर बॉडी कि वो इतने अच्छे से मूव कर पाती है, कर सकती है। फील ब्लेस्ड दैट मेनी पीपल आर अनेबल टू मूव। तो ये भी एक ब्लेसिंग है जिसे हम भूल जाते हैं अक्सर और टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। So be grateful, have gratitude towards yourself and the body and relax. अब यहीं से टिप टॉप करेंगे अपनी मैट पे। आप जहाँ पे खड़े हैं हल्का
सा डिस्टेंस रखते हुए टिप टॉप ऑन योर हील एंड देन ऑन योर टोस, वन बाय वन एट अ टाइम। अब आपकी हल्की हल्की जैसे सांस तेज भी हो रही है, तो अगर आप सांस भरते छोड़ते रहेंगे तो वो भी एक बैलेंस में चलती रहेगी। इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड, वेरी नाइस। रिलैक्स। हल्का सा टो मूवमेंट करेंगे क्योंकि हमारे टोज में सबसे ज्यादा हमारी वात ट्रैप होती है। वात विच इज द एयर एलिमेंट ऑल्सो, एयर एंड स्पेस। हमारे घुटनों में भी एनी काइंड ऑफ प्रेशर, ट्रैप्ड एयर विच इज रिलीज्ड। वेरी नाइस। अब यहीं से दोनों पैरों में कंधों जितना फासला ले आएंगे, एक अच्छा बेस बनाएंगे to start the exercises of our warm-up exercises और सूक्ष्म व्यायाम of our hands। तो यहीं से हम दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे। इनहेल एंड स्ट्रेच। लैटरल लेकर आएंगे, नीचे, सामने, ऊपर की ओर, लैटरल, नीचे। करेंगे यही फ्लो for few breaths। and relax। अब सामने की तरफ हाथों को हम इंटरलॉक करते हुए खींचेंगे, अच्छे से सामने की तरफ हाथों को खींचते हुए एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम। इंटरलॉक करके सामने की तरफ पुल करेंगे। एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट आपकी आर्म्स में, आपकी शोल्डर्स में, अपर बॉडी में आता हुआ। रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाएंगे, हथेलियां इस प्रकार से सामने कर लेंगे। एक हाथ के नीचे ट्विस्ट करते हुए हम दूसरे हाथ में इंटरलॉक कर लेंगे। अब यहीं से हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, एक साइड से। बी हियर, फील अ nice stretch in your arm। Inhale, exhale longly, coming back in the center, unlocking the hands, doing the same from the other side। लॉक करेंगे दूसरी साइड से और उस साइड पुश करेंगे। ध्यान रखेंगे कोहनियों से मोड़े नहीं, हमारा आर्म सीधा रहेगा। ट्राई तो हमारा आर्म खिंचा हुआ है वो सीधा रहेगा, दूसरा आर्म आपका कोहनी से मुड़ा हुआ और पीछे आर्म को ट्विस्ट करता हुआ। एंड अगेन कमिंग इन द सेंटर, अनलॉकिंग। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए शोल्डर राउंड रोटेशन लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। ये सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, ताकि आप जो फ्लो करें वो अच्छे से आप कर पाए उस फ्लो में। क्योंकि फ्लो स्टेट इज अ लाइक कंटिन्यूस, जैसे लहर होती है फ्लोई वे में, तो ये सारे व्यायाम आपको हेल्प करेगा आपके आगे के फुल बॉडी फ्लो में। एंटी क्लॉकवाइज एज वेल, रिलीजिंग ऑल द टेंशन फ्रॉम योर शोल्डर रीजन। एंड रिलैक्स, रिलीज। वेरी गुड। ठीक है, अब हम यहीं से दोनों पैरों में डिस्टेंस करते हुए हम इस प्रकार से खोल लेंगे हमारे पैर। दोनों पंजे हमारे सामने की ओर। बी हियर एंड
सीओ पोजीशन, ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना, पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे, हम एक बैलेंस स्टेट में इस तरीके से रहेंगे। Inhale and exhale here. Inhale and exhale. फर्म ग्रिप बनाते हुए अपनी मैट पे। अब हम जो हमारा राइट लेग है उसको हम सामने की तरफ ओपन करेंगे इन दिस पोजीशन लैटरली, ये लैटरल में और ये फ्रंटल पोजीशन इस तरीके से, और हम अब साइड में ट्विस्ट लेते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे। आपसे जितना हो पाए उतना रहेंगे यहीं पे। बी हियर, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे यहाँ से आप जेंटली मूव करते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं एंड अपने पीछे वाले लेग को ट्विस्ट इनटू अश्व संचालन। इनहेल एंड एक्सहेल, सामने वाली लेग को हल्का सा अपने हाथों को पहले पीछे की ओर ले जाते हुए अपनी सामने वाली लेग से और पीछे वाली लेग दोनों से होल्ड करते हुए इनटू अंजनेयी आसन। Inhale and exhale, very nice. Maintain the balance and coming forward, right hand next to your leg, लेफ्ट साइड से ओपन अप करते हुए अगेन नीचे जाके आर्म को नीचे करते हुए लेग को पीछे की तरफ ले जाते हुए इनटू अर्ध हनुमान, फ्रंटल लेके जाएंगे एंड अगेन कमिंग अप, टेकिंग अंजनेयी, होल्ड करते हुए एंड वापस से इधर सामने की तरफ जाते हुए इनटू अश्व संचालन। ओके, अब यही हम दूसरी साइड से करते हुए हम खड़े हो जाएंगे लाइक दिस। अब ये वाली पैर आपकी, ये वाला आपका जो पंजा है वो सामने की तरफ और ये वाला इस तरफ से ओपन, गोइंग इनटू अश्व संचालन। Take your position corrected. Be here. Inhale and exhale. Feel the stretching between your thighs. A very nice stretch. Again, crawling back from your arms, coming into अंजनेयी आसन। हल्का सा बैक बेंड देंगे अंजनेयी में, दृष्टि एक पॉइंट पे स्थित ताकि बैलेंस मेंटेन हो पाए। कमिंग डाउन, अब आपका लेफ्ट हैंड आपके पंजे के बराबर और राइट हैंड से ओपन अप करते हुए चेस्ट। इनहेल एंड एक्सहेल, नीचे करते हुए आर्म को, अपने पैर को, सामने वाले पैर को सीधा करते हुए इनटू अर्ध हनुमान। Inhale and exhale. Again, feel a very good stretch in your muscles, in your leg muscles. Coming forward into Ashwa Sanchalan. One more time, lifting your body up little by little
and balancing here. Balance. नमस्कार में अपने हाथों को जोड़ते हुए into complete अंजनेय. Inhale and exhale here, gazing at one point. Okay, releasing and coming forward. Ashvasanchalan. अपनी मैट पे ऑल फोर में आ जाएंगे. दोनों हाथ आपके कंधों के नीचे, आपकी लेग्स आपके हाथ के पैरेलली. बी हियर. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. अब यहीं से हम आगे की तरफ जाएंगे और सांस भरते हुए पीछे की ओर इस प्रकार से. इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए पीछे. करेंगे एंटी क्लॉकवाइज भी. चेहरे पे स्माइल. किसी भी तरीके का तनाव नहीं. आप जो भी तनाव है उसको रिलीज करने की पोजीशन में है इस टाइम पे. तो बी हियर, बी हैप्पी, बी प्रेजेंट ऑन योर मैट. वापस से आ जाएंगे नॉर्मल. अब यहीं से वन हैंड को लिफ्ट करेंगे. इनहेल करते हुए, एक्सहेल डाउन. Inhale, lift another arm and down. Do it for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and the last one, 10. Very nice, very good. Doing the same from our legs also. Balance create करते हुए. 1, kick back करेंगे leg को. 2, 3, 4, 5. करेंगे दूसरी leg के साथ same. 1, 2, 3, 4, लास्ट काउंट 5. अब यहीं से हम ऑल्टरनेटिव वो करेंगे फॉरवर्ड. हम राइट हैंड को जब आर्म को अपना फॉरवर्ड करेंगे तो उसी के साथ हमारी लेफ्ट लेग भी पीछे जाएगी. अ बिट चैलेंजिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग अभ्यास. अगेन 1, 2, 3, 4, and the last one 5. Very nice. Catch up on your breath. 1 से 2 बारी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे. Inhale, exhale normally. Check your positions. Check करेंगे अपनी positions को. सांस सामान्य करेंगे. यही अब हम ऑल्टरनेटिव लेग एंड आर्म के साथ. चलिए, जेंटली prepare yourself in your mind for the movement, for the flow. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5 हो भी गए. Very nice. I was counting further but I realized we are doing it up till 5. Very good. Okay, relax.
दोनों पैरों में गैप करते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे शशकासन में। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए कुछ देर रिलैक्स करने के बाद शशकासन से बाहर आएंगे इनटू वज्रासन। सामने की तरफ आ जाएंगे। दोनों लेग्स को हम बद्ध कोण या बटरफ्लाई में ओपन करेंगे। बी हियर फॉर some moment. Inhale and exhale normally. हल्का सा फ्लैप लेंगे लेग्स में। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये हमारी टोटल फर्टिलिटी एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए। तो कभी भी बीच में आप किसी दिन ऐसा हो कि आप योगाभ्यास ना कर पाए तो आप जस्ट नॉर्मली अपना कोई काम करते हुए, कोई भी बुक पढ़ते हुए, चाहे वो काम करते हुए हो, टीवी देखते हुए हो, आप इस तरीके से आप नॉर्मली बैठने की जगह आप बद्ध कोण में बैठिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए जस्ट नॉर्मली सिट लाइक दिस। इसका भी अपने आप में बेहद ही फायदा, लाभकारी, बहुत ही पीसफुल आसन, रिलैक्सेशन देने वाला बट फुली एक्टिवेशन करने वाला रिप्रोडक्टिव एरिया को। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। चलिए नॉर्मल अपनी मैट्स पे हम कमर के बल आ जाएंगे। घुटनों से आपके लेग्स मुड़े हुए, मोड़ते हुए हम हल्का सा कुशनिंग देंगे अपने कमर को इनटू पवन मुक्त आसन। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहीं पे हम लेंगे बद्ध कोण लेग्स, सेम जैसे हमने सीटेड ली थी, और हम रिक्लाइन लेंगे। बी हियर एंड अगेन फ्लैप करने की कोशिश करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए। अ वेरी यूनिक पोजीशन एंड अभ्यास, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता हुआ पर अच्छे से करते हुए हम बद्ध कोण को वेरी नाइस। अब यहीं से हम दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इनटू अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे टोस को एंड देन पुल इन, पुल आउट, पुल इन, पुल आउट, पुल इन। अब यहीं से हम लेंगे दोनों हाथों से, हम हल्का सा स्टैंड बनाएंगे अपने हिप के आसपास और यहीं से हम अपने दोनों लेग्स में करेंगे क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस पोजीशन करेंगे दोनों लेग्स के साथ अच्छे से
लेग्स को ओपन अप करते हुए। तो आप देखेंगे जो आपके थाई रीजन होगा, वेस्ट रीजन होगा, वहां से प्रेशर रिलीज होगा। यहीं से आगे पीछे करते हुए, गिविंग अ वेरी नाइस एंगेजमेंट टू योर लोअर बॉडी। Inhale and exhale. Again crisscross. And then up and down. Very nice. काफी engaging, कोर के लिए भी काफी engaging. अगेन दोनों लेग्स को मोड़ते हुए इंटू पवन मुक्त आसन, नीचे की तरफ लेकर आएंगे लेग्स को एंड बी हियर। यहाँ पे भी लेटे लेटे करेंगे हम सुप्त बद्ध कोण आसन। ओपन अप and close, open and close, open your legs and close it। करेंगे 4 से 5 ब्रेथ के साथ। Inhale and exhale while doing सुप्त बद्ध कोणासन अभ्यास। अच्छे से फॉलो करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, लेग्स को डायनामिक करते हुए। जो हमारी एब्डोमेन मसल्स होती है वो हमारे लेग्स से आती हैं। अगर आप देखिए हमारी सारी मसल्स ऊपर आते हुए इधर कनेक्ट करती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारी लेग मूवमेंट कितनी है, हमारे फ्लूइड को सर्कुलेट करने के लिए, फ्लूइड को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो डिस्चार्ज हो। तो वेरी नाइस, अगर आप लेग्स पे फोकस करें। यहीं से अब हम दोनों पैरों में कुछ फासला करते हुए हम अपने दोनों आर्म्स दाहिने बाइने खोल लेंगे और करेंगे विंडशील्ड वाइप्स। जब हमारी लेग्स राइट लेफ्ट साइड, हमारा टॉर्सो, हमारी नजर राइट साइड, गोइंग ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम साइड टू साइड। इनहेल एंड एक्सहेल। एंड बीच में वापस आते हुए रिलैक्स, रिलीज। दो से 3 बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को आफ्टर अ फुल बॉडी मूवमेंट एंड फ्लो। आपके दोनों हाथ ऊपर से मिले हुए, इंटरलॉक करते हुए दोनों लेग्स को हम खींचेंगे अपने हाथों को ऊपर की ओर और लेग्स को नीचे की ओर। अच्छे से give it a nice pull and stretch and release, let loose।
कुछ देर इसी तरह शवासन में स्थित होंगे, विश्राम करेंगे। From the state of activity now towards the relaxation, feel that transformation within. मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।